कुछ कर्ज पैसे से नहीं चुकते, कुछ कर्ज खून मांगते हैं। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने उस रात वो मंत्र पढ़ा। मैं विक्रम हूँ और ये कहानी है मेरे गांव भैरवपुर की। भैरवपुर एक छोटा सा गांव है जहां रात को 11 के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा चबूतरा। लोग कहते हैं वहां पहले एक तांत्रिक बैठा करता था। नाम था रुद्र कौल। कहते हैं वो मरे हुए लोगों से बात करता था और उनकी आत्माओं से सौदा करता था। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। बस उसकी एक चीज मिली, एक लोहे का डिब्बा। उस डिब्बे को गांव वालों ने कभी नहीं खोला। उसे पेड़ के नीचे दबा दिया गया। साल बीत गए, लोग कहानी भूल गए, पर मैं नहीं। मेरी माँ काफी सालों से बीमार थी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, पैसे भी खत्म हो चुके थे। एक रात मैं बरगद के पेड़ के पास गया। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा था वहां मुझे जवाब मिलेगा। जमीन खोदी और वो लोहे का डिब्बा मिल गया। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। डिब्बा खोला, अंदर एक काली कपड़े में लिपटी हुई किताब थी और एक छोटा सा चाकू। किताब पर लिखा था कर्ज और बलिदान। पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, जो मांगेगा उसे मिलेगा, पर जो मिलेगा उसकी कीमत होगी। मैंने सोचा ये सब अंधविश्वास है, पर जैसे ही मैंने अगला पन्ना पलटा, हवा तेज चलने लगी। बरगद के पत्ते अजीब आवाज करने लगे, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। किताब में एक विधि लिखी थी, रात 11:11 पर पेड़ के नीचे गोला बनाओ, अपने खून की 3 बूंदें चढ़ाओ और नाम लो उसका जिसे बचाना चाहते हो। मैंने घर जाकर माँ को देखा। उनकी सांसें हल्की हो चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया। रात 11:11 पर मैं वापस पेड़ के पास था। मैंने मिट्टी में गोला बनाया, किताब में दिए गए निशान बनाए, चाकू से उंगली काटी, 3 बूंदें गिरा दी और माँ का नाम लिया। अगला पल सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक पेड़ के पीछे से एक लंबी सी परछाई निकली। वो इंसान जैसी थी, पर उसका शरीर धुएं जैसा था। उसकी आवाज सीधा मेरे दिमाग में गूंजी, तुमने मुझे बुलाया है। मैं जम गया। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं रोकर कहा, मेरी माँ ठीक हो जाए। वो हंसी, होगा, पर बदले में क्या दोगे? मैंने पूछा, क्या चाहिए? वो धीरे से मेरे पास आई। ठंडी हवा मेरी गर्दन तक पहुंची। हर साल एक आत्मा। मेरा खून जम गया। मना करोगे तो तुम्हारी माँ कल सुबह नहीं बचेगी। मैं टूट गया। मैंने हाँ कर दी। वो परछाई धीरे धीरे पेड़ में समा गई। घर लौटकर देखा, माँ की सांसें नॉर्मल थीं। उनकी तबीयत ठीक होने लगी। गांव में सब इसे चमत्कार कहने लगे, पर मुझे पता था ये चमत्कार नहीं था। 1 साल बीत गया। मैं हर दिन डर में जीता रहा। फिर एक रात 1:11 पर वही आवाज वापस आई, कर्ज चुकाओ। अगली सुबह गांव का एक आदमी पेड़ के पास मरा हुआ मिला। हर साल एक नई मौत। हर साल 1:11 पर आवाज। हर साल मैं डर में जीता रहा। 5 साल बीत गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पेड़ को काटने का फैसला किया। उस दिन रात को आवाज और तेज थी, तुमने मुझे दिया, अब मैं खुद ले लूंगा। अगले दिन 3 लोग एक साथ मरे मिले। मैंने किताब दोबारा खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने सौदा किया अंत में वही बलिदान होगा। मेरा नाम नीचे लिखा हुआ था। मैंने समझा मैं ही असली कर्ज हूं। उस रात 11:11 पर मैं पेड़ के नीचे खड़ा था। मैंने गोला बनाया, किताब बीच में रखी। आवाज आई, तैयार हो? मैं बोला, इस बार मैं नहीं दूंगा, मैं खत्म करने आया हूं। मैंने किताब को आग लगा दी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। जमीन फटने लगी। परछाई पेड़ से बाहर निकली, इस बार ज्यादा बड़ी, ज्यादा भयानक। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने चाकू उठाया। अपनी उंगली नहीं, अपनी हथेली काट दी। खून सीधा आग पर गिरा। अचानक आग ने पूरे पेड़ को घेर लिया। परछाई चीखने लगी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, कर्ज अधूरा है। मैं चीखा, आज सब खत्म। आग इतनी तेज थी कि मैं पीछे गिर गया।
फिर सब कुछ शांत। सुबह पेड़ जलकर राख हो चुका था। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। माँ बिल्कुल ठीक थी। गांव में मौत का सिलसिला रुक गया। लोगों ने कहा श्राप खत्म, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद मैंने अपने घर के दरवाजे पर एक निशान देखा। वही गोला, वही निशान, और नीचे लिखा था कर्ज ट्रांसफर हो गया। नीचे एक नाम था, माँ का। और आज रात 11:11 होने वाला है। और इस बार मैं बरगद के पेड़ के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि पेड़ तो जल चुका है, पर आवाज अब भी आ रही है।